चिराग पासवान बिहार चुनाव में खुद उतरने जा रहे हैं। वह बिहार की राजनीति में किंग मेकर बनने की कोशिश में है। चिराग पासवान एनडीए में 60 सीटों की मांग कर रहे हैं। राजनीति में किंग बनने की इच्छा हर सियासतमंद की होती है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के मन में भी यह भावना हिलोरे मार रही है। वे किंग बन पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन राजनीति में ऐसे अवसरों से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर 43 विधायकों वाली पार्टी के नेता नीतीश कुमार सीएम बन सकते हैं और बिहार का भी हिस्सा रहे झारखंड में निर्दलीय मधु कोड़ा के सीएम बनने का रास्ता खुल सकता है, तो चिराग पासवान को भी इस तरह का कोई अवसर मिल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। बिहार में बीते 20 साल में एनडीए में किसी एक दल को सरकार बनाने का बहुमत नहीं मिला। इसके बावजूद नीतीश कुमार लगातार सीएम बनते रहे। चिराग पासवान अगर केंद्र की राजनीति से अलग होकर बिहार में अपना भविष्य देख रहे हैं तो शायद उन्हें ऐसी ही संभावना की उम्मीद रही होगी। तो वहीं क्या असेंबली चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान? तो आपको बता दें, चिराग पासवान को भले ही 2020 में निराशा हाथ लगी हो, लेकिन उनके मन से बिहार का मोह नहीं गया है। कहने को तो वे बिहार से ही लोकसभा के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री पद भी मिला है, लेकिन बिहार की राजनीति की उनकी इच्छा अधूरी है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनकी पार्टी का स्लोगन है। इस स्लोगन को सच साबित करने के लिए उन्हें बिहार की राजनीति में तो उतरना ही पड़ेगा। पिछले कई महीनों से चिराग कहते हैं कि पार्टी ने कहा तो वे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। पहले उन्होंने कहा था कि 2030 के विधानसभा चुनाव में वे उतर सकते हैं। फिर कहा कि पार्टी कहे तो इस बार भी विधानसभा का चुनाव लड़ने को तैयार है। हाल ही में पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी ने जो 10 प्रस्ताव पास किए थे, उनमें एक प्रस्ताव उनके बिहार की राजनीति में उतरने का भी था। अब तो पार्टी के तमाम प्रकोष्ठों ने उन्हें इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने का प्रस्ताव पारित किया है। तो वहीं अब चिराग की ताजपोशी के पोस्टर भी आए। पिछले ही महीने चिराग जब बिहार आए तो पटना में उनकी ताजपोशी के पोस्टर समर्थकों ने लगा दिए थे। माना गया कि चिराग के इशारे पर ही पोस्टर लगे होंगे। हालांकि दरभंगा के कार्यक्रम में शिरकत करने वे गए तो स्पष्ट किया कि उनकी ताजपोशी का तो अभी सवाल ही नहीं उठता, इसलिए कि बिहार में अभी सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। दरभंगा से लौटते ही वे नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास अड़े मार्ग पहुंच गए थे। वहां से निकलने के बाद भी उन्होंने वही बात दोहराई जो दरभंगा में कही थी। तो वहीं अगर बात की जाए कि आखिर क्या किंग मेकर बनना चाहते हैं चिराग पासवान, तो बता दें चिराग पासवान यह भी कहते हैं कि पिछली बार की तरह अलग होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। एनडीए में रहकर ही उनकी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। अलबत्ता उनकी पार्टी लोजपा आज 60 सीटों की मांग करती रही है। चिराग को भी पता है कि इतनी सीटें मिलना मुश्किल है। अगर उन्हें 20-25 सीटें भी मिलती हैं और लोकसभा की तरह उनकी पार्टी का अचीवमेंट 100% रहता है तो वे किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे। अभी तक एनडीए में यही चर्चा होती रही है कि 243 सीटों में भाजपा और जेडीयू 100 सीटों पर लड़ेंगे। बची 43 सीटों में ही बाकी सहयोगी दलों को सीटें मिलेंगी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम और जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अलावा चिराग पासवान की लोजपा आर में 43 सीटें बटेंगी। ऐसे में चिराग पासवान का किंग बनना तो आसान नहीं, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में वे आ सकते हैं। तो वहीं कहा जा सकता है कि सीएम की कुर्सी पर निगाहें तो सबकी टिकी हैं। नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र और उनकी अव्यवस्था के कारण बिहार के तमाम सियासी दलों को लगने लगा है कि जल्द ही बिहार में सीएम की वैकेंसी हो सकती है। इसके लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तो कोशिशों में जुटे हुए ही हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी सीएम की कुर्सी पर टकटकी लगाए हुए हैं। एनडीए में तो अभी से सीएम पद के कई दावेदार दिखने लगे हैं। सम्राट चौधरी भाजपा में फिलवक्त नंबर 1 पर चल रहे हैं। जेडीयू में नीतीश कुमार के रहते भले ही किसी की जुबान नहीं खुले, पर संजय कुमार झा, विजय चौधरी और अशोक चौधरी जैसे लोग भी जरूर उम्मीद पाले होंगे। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का मन भी ललचाता ही होगा। चिराग पासवान भी अपनी चिल्पों से जमीन तैयार करने में लगे हुए हैं। आश्चर्य यह है कि मौजूदा विधानसभा में एलजेपीआर की तो मौजूदगी ही नहीं है, यानी चिराग पासवान को नए सिरे से इसके लिए मेहनत करनी होगी। इस बार उनके लिए अनुकूल अवसर है, इसलिए कि लोकसभा चुनाव में उनका परफॉर्मेंस 100% परिणाम के रूप में दिखा है।
तो वहीं कहीं ये भाजपा की स्क्रिप्ट तो नहीं है। जेडीयू इस बार 115 सीटें चाहती है। चिराग की पार्टी 60 सीटों की मांग कर रही है। जीतन राम मांझी पहले ही 40 सीटें मांग चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा अभी बोल नहीं रहे। भाजपा किसी भी हाल में जेडीयू को 115 सीटें देने के मूड में नहीं है। इसलिए संभव है कि चिराग के जरिए दबाव बनाकर भाजपा नीतीश कुमार को दबाने की कोशिश करे। चिराग अगर विधानसभा चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो उसके लिए जरूरी होगा कि उन्हें कम से कम 25 से 30 सीटें मिले। वैसे भी टिकट बंटवारे का एक फॉर्मूला यह है कि एक सांसद पर 5 से 6 टिकट मिले। चिराग के 5 सांसद हैं। इस फॉर्मूले के मुताबिक 25 से 30 सीटों पर उनका दावा तो बनता ही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TNT न्यूज।